क्लास 10 में केमिस्ट्री का सबसे पहला एक्सरसाइज है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में कितने तरह से अभिक्रियाएं होती हैं उसको और सभी अभिक्रियाओं का समीकरण किस तरह से लिखा जाता है उसको इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज है उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन मतलब क्या? बदलाव। परिवर्तन क्या है? हम लोग का बदलाव। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखिएगा तो बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, परिवर्तन आया कि नहीं? उसी तरह पहाड़ का तो देखने के लिए आपको वैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ा बड़ा पहाड़ जो रहता है ना वो भी थोड़ा-थोड़ा टूट-टूट करके ही रेत में बदलता है। तो वो भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आप देखे होंगे कि लोहा, लोहा में देखिएगा जंग लगता है और वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे झड़ने लगता है। उसी तरह से आप देखे होंगे दूध, दूध को अगर कहीं पर खुला जगह में छोड़ दीजिएगा और देखिएगा अगर थोड़ा वातावरण गर्म है तो तुरंत फट जाता है, मतलब 3-4 घंटा के अंदर वो फट जाता है। तो ये सभी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो अगल-बगल में जितना भी हो रहा है ना, बदलाव वही हो रहा है हम लोग का परिवर्तन। ठीक है? अब इस परिवर्तन में जितना भी आ रहा है, क्रियाएँ आ रहा है, उसको 2 कैटेगरी में हम लोग बाँटते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसका होने से नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे? वैसा परिवर्तन जिसका होने से नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यही है हम लोग का भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखिएगा कि अगर आपको हम पानी दे दिए, उसको आप ठंडा कर दीजिएगा, क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। फिर बर्फ को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है? वापस पानी में बन जाता है। पानी को अगर फिर से गर्म करते हैं तो क्या बनता है? भाप बनता है। लेकिन बर्फ हुआ, पानी हुआ या भाप हुआ, इन तीनों का जो है वो केवल रूप चेंज हुआ है, इसका क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे अगर आप बर्फ जो है उसको आग में रख दीजिएगा, तो देखिएगा बर्फ जो है वो आग को बुझा देगा। उसी तरह से अगर आप पानी को आग में डाल दीजिएगा, तो क्या होगा? पानी भी जो है वो आग को बुझा देगा। उसी तरह भाप को भी अगर आप आग में डालिएगा तो वो भी आग को बुझाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या समझ में आया कि ये तीनों का रूप अलग-अलग दिख रहा है। अवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या हुआ? इनका जो गुण है वो नहीं बदला। तो इसलिए जैसे हम लोग का बर्फ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बनना या भाप का पानी में बनना, पानी का बर्फ में बदलना, ये जितना भी परिवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हम लोग का भौतिक परिवर्तन में आ रहा है। तो भौतिक परिवर्तन का बहुत सारा एग्जाम्पल भी और भी हो सकता है। जैसे पहाड़ जो टूट-टूट करके रेत के रूप में बदल रहा है, ये क्या है हम लोग का? ये भी हम लोग का भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पहाड़ का जो क्वालिटी है वही क्वालिटी है हम लोग का रेत का, है कि नहीं? उसी तरह से अगर पहाड़ सबको देखिएगा तोड़ देता है आदमी सब, तोड़ करके छोटा-छोटा गिट्टी बनाता है या तो क्या कहते हैं उसको रोड में डालने के लिए इतना बड़ा-बड़ा पत्थर बनाता है ना, तो वो सब भी परिवर्तन तो कर रहा है और हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। अब आता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आखिर क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसका होने से नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? वैसा परिवर्तन जिसका होने से नया पदार्थ बनता है, उसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध है, दूध फट गया, एक परिवर्तन हुआ। तो आप देखिएगा दूध फटने से पहले और फटने के बाद दोनों जो है उनमें गुण में आपको अलग दिखेगा। जैसे दूध जब नहीं फटा है और उस समय उसको पीजिएगा तो हल्का मीठा लगेगा। लेकिन अगर दूध फट जाए और उसके बाद उसको पीने जाइएगा तो क्या लगेगा आपको? खट्टा लगेगा। दही बनने के बाद खट्टा लगता है ना दूध, तो वही है, खट्टा हो जाएगा। तो क्या हुआ? इसका गुण में चेंजिंग आ गया, है कि नहीं? इसी तरह से अगर आप पानी में करंट प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो करंट जब दीजिएगा तो प्लस माइनस दीजिएगा ना, तो एक ठो तार पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एक ठो में जो रहेगा वो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब अगर आप इस पानी से निकला हुआ जो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को आग के पास ले जाइएगा ना तो बहुत जोर से जलेगा। यहाँ तक बोला जाता है क्या कि अभी तक हम लोग को जितना भी चीज मिला है ना, उसमें से सबसे अच्छा ईंधन, इसका उष्मीयमान, अच्छा ईंधन तो नहीं कहा जा सकता है, हाइड्रोजन का उष्मीयमान मतलब अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन ले लो और 1 किलो कोई भी चीज ले लो, जैसे कोयला ले लो, लकड़ी ले लो, एलपीजी गैस ले लो, दोनों को जलाइएगा, तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मा निकलेगा ना वो हाइड्रोजन से निकलेगा। तो सोचिए पानी से ही निकला हाइड्रोजन, लेकिन इसका गुण क्या है?
जलने का गुण है कि नहीं? लेकिन इसका यूज़ अभी हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसको अगर आप जलाइएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ फट, 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 फट करके मतलब ब्लास्ट होते-होते ये जलता है, इसलिए हाइड्रोजन का यूज़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, हाइड्रोजन आग में जलता है। उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर आप हवा के सॉरी आग के पास ले जाइएगा ना, तो आग क्या होगा, भड़क जाएगा, ज़्यादा जो ये जलने लगेगा। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर आग नहीं जलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फूँक मारते हैं। तो फूँक क्यों मारते हैं? तो फूँक जब मारते हैं ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। इसके चलते क्या होगा, वहाँ आग भड़क जाता है कि नहीं? तो पानी का गुण था क्या? तो पानी का गुण था हम लोग का आग को बुझाने का। लेकिन जब यही परिवर्तन आया, रासायनिक परिवर्तन लाए हम लोग पानी में और उससे हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाए हैं। अब उसको वहाँ पे ला रहे हैं आग के पास, तो क्या हो रहा है, आग भड़क रहा है। तो क्या हम लोग समझ में आ गया हम लोग को कि इसमें नया पदार्थ बना। तो ऐसा ही परिवर्तन को कहते हैं हम लोग क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसका होने से नया पदार्थ बनता है। ठीक है? अब चलिए इसको थोड़ा-सा एक और गहराई से समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होते समय रियल में नया पदार्थ क्यों बनता है? ठीक है? तो रासायनिक परिवर्तन होते समय होता क्या है, उसको चलिए समझिए। मान लीजिए कि आप भी यहाँ पे खड़ा हैं और हम तो यहाँ है ही हैं। और हम लोग का ये सिर को एक परमाणु मानो और धड़ को भी एक परमाणु मानो। तो आपका भी सिर और आपका भी धड़ है। तो टोटल कै ठो परमाणु है? 4 ठो परमाणु है। मेरा ये 1, 2, 3, 4 4 परमाणु है। अब मेरा सिर मेरा धड़ के साथ में जुड़ा हुआ है और आपका सिर और आपका धड़ के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो क्या होगा कि मेरा सिर जो है ना वो आपका धड़ में चल जाएगा और आपका सिर जो है वो मेरा धड़ में आ जाएगा। मतलब सिर का क्या होगा, हेरा-फेरी हो जाएगा। तो यही होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है? कहने का अर्थ यह है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उस समय जो अणु परमाणु का जो जुड़ने का तरीका है ना, वही चेंज हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए जुड़ने का तरीका जब अलग हो जाता है, तो नया पदार्थ बनता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग का आ जाता है क्या चीज़? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन होते समय होता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी यौगिक है, उसका परमाणु का टूट करके अलग हो जाना, अब फिर से नए तरीका से आपस में जुड़ जाना की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन होते समय जो भी क्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? है कि नहीं? अब चलिए देख लेते हैं आगे क्या कौन सा टॉपिक है? अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। है कि नहीं? अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग को अलग से पूछता है कि हम कैसे जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो अगर कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा या तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय हम लोग को ये कुछ चीज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। जैसे आप लकड़ी को लीजिए, तो लकड़ी पूरा ठोस रहता है ना, उसको जलाइए, तो क्या होगा? वहाँ से लाइट निकलता है, राख बनता है, गैस बनता है, धुआँ निकल रहा है गैस के रूप में, है कि नहीं? धुआँ सब निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो हमको समझ में क्या आ गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा क्या? रंग में परिवर्तन हो जाए। तो रंग में परिवर्तन हो जाए। किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अभी हम आपको जो जनरली आप देखते हैं उसको बताते हैं। जैसे आप देखेंगे लोहा, लोहा का कलर कैसा रहता है आप देखे ही हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हल्का-हल्का ब्राउन-ब्राउन जंग आ जाता है, जंग लग जाता है। तो क्या हुआ? रंग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से आप ध्यान दिए होंगे कि आपका घर में अगर एल्युमीनियम का बर्तन खरीद करके लाया जाता होगा, तो जब शुरू में वो एल्युमीनियम का बर्तन दिखेगा तो चमकदार दिखाई देगा। लेकिन उसी को यूज़ करते-करते 2-3 महीना के बाद दिखेगा, तो उसका जो चमक ये है ना, चमक है, वो कम हो जाता है। तो क्या हुआ? उसमें भी रंग में परिवर्तन हो गया। है कि नहीं? उसके बाद अगर आप कॉपर तार, तांबा तार आप देखे होंगे, उसको भी अगर आर्द्र जगह पर रख दीजिएगा, मतलब ऐसा जगह पर रख दीजिएगा, जहाँ पर उसको हल्का-फुल्का नमी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो ऐसा स्थिति में उसके ऊपर भी क्या होगा, हल्का-सा ब्लू कलर का पदार्थ जम जाएगा। तो क्या हो रहा है? उसमें भी रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हमको समझ में आ गया कि रंग में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो भी हमको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है।
उसके बाद ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का एग्जांपल आप देखे होंगे कि अगर आप चूना जो है उसको पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होता है, देखिए वो खौलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि उसको छूना मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में चूना को डाल दीजिएगा तो देखिएगा इतना जोर से वो गर्म हो जाता है कि प्लास्टिक के बर्तन को पिघाल देगा। इसलिए कभी भी चूना अगर फुलाइएगा, पानी में डालिएगा तो क्या करना है, लोहा वाला ही बर्तन में या तो कोई भी धातु का बर्तन में ही डालना है। प्लास्टिक में मत मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, है कि नहीं? तो ताप में परिवर्तन अगर आ रहा है तो भी हमको समझ में आता है क्या हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या होगा, गैस निकलने लगे, गैस भी निकलने लगेगा तो हमको समझ में आ सकता है क्या कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग करंट वाला बताएँ कि अगर आप पानी में करंट प्रवाहित कर दीजिएगा, तो एक ठो तार में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एक ठो में निकलेगा ऑक्सीजन गैस। तो एक ठो में निकल रहा है हाइड्रोजन और एक ठो में निकल रहा है ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। तो इससे भी हमको समझ में आ रहा है क्या कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है? उसके बाद किताब में भी एग्जांपल है, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, उसमें दानेदार जिंक डाल दीजिए, है कि नहीं? तो उसमें भी क्या होगा, गैस निकलने लगेगा। तो ये क्या चीज़ को दिखा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। किताब में अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड एक और एग्जांपल के बारे में बताया है कि अगर आप क्या कहते हैं, मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिएगा और उसको वायु की उपस्थिति में जलाइएगा ना, तो वो एकदम तेज लाइट के साथ जलेगा और वो राख में बदल जाता है। तो क्या हो रहा है, उसमें भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन को हम लोग कितने भागों में बाँटा है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये सभी चीज़ों को जान लिए। इसमें एक चीज़ समझने वाला बात है कि ऐसा आप कभी मत सोचना कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें 100% रासायनिक अभिक्रिया हो ही रहा है, ये मत समझना। जैसे कि अगर हम बर्फ ले लें, ठोस है, उसको गर्म कर रहे हैं, क्या हो रहा है? पानी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ठोस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आया? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो यहाँ जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो ये सभी एक ही अभिक्रिया में हो, ये ज़रूरी नहीं है और ये सभी चीज़ अगर कहीं पर होते हुए दिख रहा है, तो भी मत समझना कि एकदम 100% गारंटी के साथ वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हाँ, नॉर्मली अगर इसमें से 1-2 चीज़ आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। अगला वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है।